पीछे है, क्योंकि 2023 आ गया है और चुनावों का टाइम बहुत नजदीक है। आज शिवराज सिंह ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया है कांग्रेस को मात देने के लिए। सिलेंडर सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा मात्र। बिजली के बिल भी माफ किए जाएंगे और जो लाडली बहना योजना है वह भी बढ़ के ऐसा लग रहा है सितंबर के लास्ट तक 2,000 रुपए महीना देने लगे सीएम साहब। तो अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। माहौल कैसा है बताएं आप? चुनाव का टाइम है, नगर परिषद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। धन्यवाद श्रीवास्तव जी जोड़ने के लिए, साथ में नमस्कार आपको। जय हो। नगर परिषद की भूमिका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि शहरी क्षेत्र में हम आमतौर पर मानते हैं कि भाजपा का वोट बैंक ज्यादा होता है। जी। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कंटिन्यूअसली जो घोषणाएं की जा रही हैं और घोषणाओं पे लगातार काम किया जा रहा है, उन घोषणाओं से जनता के बीच में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। जैसे आज ही लाडली बहना का कार्यक्रम था, जिसमें आदरणीय सीएम साहब ने लाडली बहनाओं को आज 250-250 रुपए वन क्लिक के माध्यम से रक्षाबंधन के लिए हस्तांतरित किए, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से। जी। दूसरा, उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट मंथ से ये आपकी राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दी जाएगी। आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाना है। जी। इसके अलावा और भी शासन की बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं, आदरणीय सीएम साहब जो योजनाएं चला रहे हैं, आदरणीय पीएम मोदी जी जो शासन की योजनाएं चला रहे हैं, उनसे मुझे लगता है कि शायद आज कोई भी परिवार, शायद ऐसा हो कि 5% लोगों को छोड़ के बाकी 95% परिवार ऐसे होंगे जो शासन की किसी ना किसी योजना का लाभ जरूर ले रहे जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है इसमें दूसरी पार्टियों वाले भी लाभ ले रहे हैं इस योजना का क्या? हैं। अब योजना का लाभ जब शासन के द्वारा दिया जाता है तो उसमें मेरे ख्याल से शायद पार्टी और ये सब नहीं देखा जाता, क्योंकि सीएम साहब सबके हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे बीएसपी के हों, सभी आम नागरिक हैं और सीएम साहब सबके हैं, तो योजनाओं का लाभ भी सभी लोगों को मिल रहा है। लेकिन दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि 2019 में 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस और यहाँ तक कि केंद्र में इंडिया इंडिया वर्सेस इंडिया। ये राजनीतिक पार्टियों का काम ही होता है अपनी अपनी जीत के दावे करना। तो जी। हर कोई स्वतंत्र है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए और अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन ये तो आने वाले समय में जनता ही बताएगी कि किसने कितना योजनाओं का लाभ दिया है और किसने जनता के लिए कितना हितकर बातें सोची हैं। जी। जी। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है कि जनता आज कांग्रेस को इग्नोर कर रही है? कांग्रेस अभी वर्तमान में कांग्रेस के द्वारा कुछ भ्रामक स्थितियां फैलाई जा रही हैं। जैसे उन्होंने सिलेंडर के लिए बोला है, ये लाडली बहना वाले कार्यक्रम के विरोध में उन्होंने बोला कि हम 1,500 रुपए देंगे, जबकि जब सरकार में थे आप तब आपने नहीं दिया। जी। अब आप सरकार में ना होते हुए आप देने की बात कर रहे हैं, तो जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो कोई जनता के हित में यदि कोई अच्छा काम हो रहा है, ना कि उसमें आप ये कहें कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जी। यदि जनता आपको मौका देगी, निश्चित रूप से आप करिए, सभी लोग स्वागत करेंगे उसका। नहीं, लेकिन यहाँ तो सीएम साहब ने तो वो 500 का बोला तो 450 रुपए की घोषणा कर दी है आज जमुई भोपाल के जमुई मैदान। जी, आज सीएम साहब ने तो 450 रुपए सिलेंडर देने की घोषणा कर दी है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। वो 500 का आदरणीय देगा तो और मुख्यमंत्री 50 महोदय रुपए ने की आज कर। के ही जी। आज के ही कार्यक्रम में हम लोग वर्चुअली जुड़े हुए थे। उस कार्यक्रम में सभी जी। नगर पालिका अध्यक्ष थे पूरे मध्य प्रदेश के। जी। तो आज उन्होंने घोषणा की है 450 रुपए में सिलेंडर देने के लिए। जी। स्वागत योग्य है उनका कदम। आम जनता को राहत मिलेगी, सिलेंडर चूंकि वास्तविकता में बहुत महंगा है। जी। आपको इस क्या चीज की लगता है? सराहना की जानी चाहिए। जी। जी। आपको क्या लगता है ये सारे जो मास्टर स्ट्रोक अपनाए जा रहे हैं इससे क्या अनुमान लगाया कितनी सीटें बीजेपी की आएंगी? क्योंकि दावे यहाँ तक किए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी और मध्य प्रदेश में एक से 50 प्लस सीटर रहेगी, ऐसा दावा है कांग्रेस का। अ, कांग्रेस का दावा तो जो है ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बात पे टोकना चाहूंगा कि इसे चुनावी मास्टर स्ट्रोक ना बोलें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जनता के हित में कार्य करना चाहते हैं, इसलिए ये घोषणाएं हो रही, ना जी। कि ये कोई चुनावी वादे हैं या चुनावी मास्टर स्ट्रोक है। चुनावी मास्टर स्ट्रोक वो होते हैं कि हम किसी बात के लिए कहें कि हम सत्ता में आने के बाद आपके साथ ये करेंगे, हम आपको ये लाभ देंगे, वो लाभ देंगे। लेकिन यहाँ चूंकि सारी योजनाओं का लाभ ऑलरेडी दिया जा रहा है, तो इसे आप चुनावी मास्टर स्ट्रोक ना कह के जनता के हित की बात करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, कमलनाथ का तो कहीं ना कहीं तोड़ है ना ये।
इसको मास्टर कमलनाथ जी स्ट्रोक। कमलनाथ जी को यदि जनता सत्ता में पहुंचाती है और वो इस तरह के जनता के हित में कार्य करते हैं तो बिल्कुल हम उनकी भी कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अच्छा है, यदि जनता उन्हें पहुंचाती है उस पद पे और वो कार्य करते हैं तो अच्छा है। अब कैसे जनता के कैसे। हित में कार्य होने चाहिए। अभी वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जनता के हित में कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जनता लाभान्वित हो रही है और सारी योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से उन तक पहुंचाया जा रहा है। जी जी। अच्छा, आपने क्या विकास कार्य किए हैं? आपने लगभग 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल हो ही गया है आपको तो। चार्ज हुए जी, नगर परिषद का अध्यक्ष बनी है। आपको क्या लग रहा है, आपने कितने विकास कार्य किए अभी नगर में? एक्चुअल में हमारे यहाँ बहुत सारे विकास कार्य ऐसे थे जो पिछले काफी समय से, एक तो वो बीच में आपका कोरोना का पीरियड भी हो गया, आपका बीच में प्रशासक काल भी हो गया। जी इसके पहले भी हमारे यहाँ बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो पेंडिंग थे। हमारे यहाँ ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या थी। वर्तमान में नगर परिषद में, क्योंकि छोटी नगर परिषद है, बजट भी हमारा सीमित है, तो उसी हिसाब से बजट को कैलकुलेट करते हुए थोड़ा थोड़ा काम किया जा रहा है। जी। नालियों के सबसे ज्यादा काम हमारे यहाँ, ड्रेनेज पे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं कि सबसे पहले ड्रेनेज व्यवस्था शहर की दुरुस्त करेंगे, उसके बाद आगे के कार्यों पर ध्यान दिया ये जाएगा। तो स्वच्छता मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, आप उसको साकार कर रहे हैं। आप शहर बिल्कुल, स्वच्छ रहेगा तो शहर स्वच्छता के स्वस्थ क्षेत्र में रहेगा तो पूरा आप भी पूरा हम स्वस्थ लोगों को। रहेंगे, जनता भी स्वस्थ रहेगी। तो किस प्रकार जागरूक कर रहे हैं हरपालपुर की जनता को? जनता को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है। समय समय पे मेरे और हमारे नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा वार्डों में निकल के और जनता के बीच में जाके उन्हें समझाइश भी दी जा रही है कि कचरा रोड पे ना फेंकें, गाड़ियों में डालें, डस्टबिन में ही कचरा डालें। आप जी गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके डालें। अभी हमारे यहाँ स्वच्छता मिशन के अंतर्गत ही ट्रंचिंग ग्राउंड पे पूरा एक सेटअप तैयार किया जा रहा है कचरे को सेग्रीगेट करने का और उस कचरे से खाद बनाने का, और वहां पे एक पार्क भी हम लोगों ने तैयार किया है जो जी। अभी इनिशियल स्टेज पे है। लगभग काम उसका 70% पूरा हो चुका है। और इसके अलावा स्वच्छता के क्षेत्र में और भी, जैसे तालाबों की सफाई है, वो भी जनता का सहयोग लेके हम लोग कर रहे हैं, आमजन के सहयोग से और साथ में नगर पालिका के सहयोग से। तो चल रहा है, स्वच्छता के क्षेत्र में भी कार्य चल रहा है। सुना है कि नगर पालिका नगर पर इस समय बहुत प्रॉब्लम है, खाली ये वित्त की, धन की। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? हाँ ये कमी है, कई कई जगह नगर पालिका ऐसी है कि वेतन के लिए पैसे भी जी, नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में कैसे मैनेज करते हैं? चूंकि क्षतिपूर्ति बहुत कम आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल 2011 की बिल्कुल। जनगणना के अनुसार आ रही है। जी, ये दिक्कतें तो खैर सब जगह हैं, पूरे मध्य प्रदेश में ही है। अब हम लोगों का पूरा अध्यक्ष संघ जाके माननीय सीएम साहब से मुलाकात भी की थी और उनसे अपनी बातों को रखा भी गया था। उन्होंने दोबारा मिलने के लिए भी बोला था। तो मिलेंगे, हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। निश्चित रूप से फंड की प्रॉब्लम तो है, जी लेकिन फिर भी अभी जितना है उसमें मैनेजमेंट चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। अब मैं मैनेज करने के लिए तो जनता ने हमें यहाँ बिठाया है। जी। एक अध्यक्ष जो है नगर का प्रथम नागरिक होता है, जी उसका दायित्व बनता है, यानी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है विधायक बनाने में अध्यक्ष की, क्योंकि वो शहरी बोर्ड बिल्कुल। है। सारा अधिकतर शहरी वोट बीजेपी का है, और कहीं ना कहीं जी, अध्यक्ष कोई भी हो 10,000 वोट तो रखता है अपने पास। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है? हमारे यहाँ चूंकि टिकट अभी घोषित हो चुके हैं, वर्तमान में जो भाजपा की 39 प्रत्याशियों की जो सूची निकली थी उसमें हमारी विधानसभा के से भी कामाख्या प्रताप सिंह जी है, पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह जी के बेटे, उनका टिकट हुआ है भारतीय जनता जी पार्टी से। जी निश्चित रूप से हम लोग पार्टी के साथ हैं। चारों हमारी विधानसभा में चार, दो नगर परिषद, दो नगर पालिकाएं आती हैं। चारों अध्यक्ष भाजपा के हैं। सब लोग मिलकर भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से भाजपा को विजयी बनाएंगे हम अपनी विधानसभा से। अच्छा, अनूप तिवारी जी का कहना है, नौगांव से नगर पालिका अध्यक्ष हैं, कि दुकान अच्छी होगी जी तभी तो भीड़ आती है। दुकान तभी जब जी, अच्छी होगी, सामान अच्छा मिलता है वहाँ अच्छे दुकान पे, इसीलिए ग्राहक ज्यादा आते हैं। बीजेपी की ऐसी पार्टी है, इसलिए टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत है। जी बिल्कुल। अब अनूप जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं जी और उनकी बात को मैं भी दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ कि जब परिवार बड़ा होता है तो ज्यादा लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी रहेंगे, और हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कार्य करेंगे और निश्चित रूप से इस चुनाव में हम लोग जीत कर चुनाव आएंगे। कितना बड़ा परिवार है आपका? मतलब मेरा आप व्यक्तिगत परिवार पूछ रहे हैं या भारतीय जनता कितना बड़ा, पार्टी परिवार पूरा पूछ रहे हैं? पूरा परिवार पूछ रहे हैं क्या क्या? आ, याद रखिए, भारतीय 140
याद रखिए 140 करोड़ देशवासी, प्रधानमंत्री का दो टूक कहना है कि हमारा परिवार है 140 करोड़ देशवासी। जी जी तो तो बिल्कुल। आप बहुत अल्प कम पैसे में चांद पर पहुंच रहे हैं, इसका क्या राज है? जहां हॉलीवुड की फिल्म बनती है 1250 करोड़ रुपए में, वहीं आप जी 600 करोड़ से भी कम में चांद पर पहुंच रहे हैं, दुनिया में पहला स्थान है। कैसे संभव हो पाता है ये? इस बात के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने इतने कठिन परिश्रम और इतने कम खर्च में जी आज पूरी दुनिया में भारत का नाम इस तरह से रोशन किया है कि भारत चांद पे पहुंचा और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश बना। जी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका है कि उन्होंने इस तरह से मोटिवेट किया है और इतना मौका दिया है हमारे वैज्ञानिकों को कि वो इस तरह के प्रयोग कर सके। आज जी ही न्यूज चैनल में भी आया है, आगे अब सूर्य पे जाने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल। सूर्य और मंगल पर जाएंगे, और साइंस मिनिस्टर है, उनका कहना है कि अगले साल हम पहले ही एआई महिला भेजेंगे, यानी रोबोट जी महिला भेजेंगे, उसके बाद फिर हमारा जी 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 मानव मिशन जाएगा। जी तो बिल्कुल। इन चीजों पे तो मुझे लगता है कि सारे देश को, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर इस बात पे खुश होना चाहिए कि आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। हमारा राजनीतिक विरोध आपस में क्या है क्या नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन यदि हमारा देश कहीं प्रगति कर रहा है और हमारे देश का कहीं नाम रोशन हो रहा है और हम लोग कहीं विज्ञान में तरक्की कर रहे हैं, तो इस पे तो पूरी राजनीतिक पार्टियों को, सभी को खुश होना चाहिए। जी जी, लेकिन इस पर भी सवाल उठाता है विपक्ष। बिल्कुल। अब अब इस बारे में ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि किसी को किसी चीज में नुक्स निकालना है तो वो निकालेगा, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बनने वाली है। ये मेरा वादा है आपसे, और इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी 2 से 3 महीनों में देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि आप शिवराज जी को 5वीं बार सीएम बनना देखना चाहते हैं बनते? बिल्कुल। जब पार्टी ने उन्हें सीएम बनाया है, वो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी के मध्य प्रदेश में नेता हैं, तो आगे भी वही रहेंगे, या जो पार्टी का निर्णय होगा हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सभी लोग साथ में हैं। जी। तो अभी कहाँ तक कितने लोगों से संपर्क हुआ है इस संबंध में आपका? लोगों का व्यू क्या है हरपालपुर पर, खास करके लोगों का इस आम आम जन लाडली बहना को लेकर? आप सब, क्योंकि ये नगर पालिका का ऐसा सारी जो भी योजनाएं हैं, जी सरकारी संबंध, वो सारी नगर पालिकाओं द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। कहीं ना कहीं अध्यक्ष की बहुत अहम भूमिका है इसमें। जी 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 नगर पालिका के द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं, जैसे अब इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड भी मिल रहा है, लाडली बहनाओं को भी पैसा मिल रहा है, आवास के लिए भी पैसा मिल रहा है, इसके अलावा आपका संबल कार्ड से भी पैसा मिल रहा है। मतलब इतनी सारी योजनाएं हैं शासन की कि अगर अपन गिनने के लिए बैठे तो शायद मैं ऐसे तो नहीं गिना पाऊंगा, मुझे फिर पूरा डाटा सामने रख के आपको बताना पड़ेगा। जी जी तो निश्चित रूप से जनता खुश है, लाडली बहनाएं भी बहुत खुश हैं। आज आज के ही कार्यक्रम में सारी बहनें आई थी कार्यक्रम में, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन उन्होंने सुना, और सब खुश होकर घर पे गई हैं अपने वापस। जी। आप तो बहनों ने वर्चुअल राखी बांधी है सीएम साहब को? बिल्कुल। वर्चुअल राखी का तो खैर कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन सारी बहनें बहुत खुश थी और सभी धन्यवाद दे के गई हैं। यहाँ पे मतलब नगर परिषद कार्यालय में ही वो कार्यक्रम था, सारी बहनें धन्यवाद दे के गई हैं और बहुत खुशी खुशी घर वापस गई हैं। जो सीएम साहब ने उन्हें तोहफा दिया है रक्षाबंधन पे, आज तक किसी ने नहीं सोचा, ये उन्होंने सोचा, आदरणीय सीएम साहब ने, इसलिए बहनें बहुत खुश होके गई हैं। अच्छा, आप तो पहली बार नगर परिषद के अध्यक्ष बने हैं। जी कैसा अनुभव रहा आपको? कैसा लगा अध्यक्ष बनने के बाद, एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद? क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं। मेरे को बिल्कुल। जिम्मेदारियां लगता है नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है, एक विधायक से जी भी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। उसके बाद छोटी सी बात के लिए भी तत्काल फोन कहीं भी पकड़ लिया बिल्कुल जाता बिल्कुल बिल्कुल होती है। जो मतलब आम आम जन फोन लगाते हैं, मतलब आपकी सफाई से लेके, नाली सफाई से लेके, नल ना आना, लाइट ना आना, कोई भी छोटी से छोटी समस्या
बड़ी से बड़ी समस्या, हर चीज के लिए फोन लगाते हैं। थोड़ी सी परेशानी भी होती है, शुरू शुरू में दिक्कत भी होती थी, झुंझलाहट भी होती थी, लेकिन आम जनता का जो प्यार मिलता है और जो सम्मान मिलता है इस पद पे आने के बाद, और लोगों के काम करने के बाद जो खुशी मिलती है, जी। उस खुशी के आगे ये सारी परेशानियां छोटी हो जाती हैं। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गुप्त नहीं होता है कि कहाँ आप एक बिजनेसमैन कहाँ फंस गए हैं, इतने सारे फोन अटेम्प्ट अटेंड करना और छोटी नहीं, छोटी ऐसा बात के लिए। ऐसा ऐसा कहीं कोई कुछ नहीं है श्रीवास्तव जी। हमारा परिवार शुरू से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ा रहा है। जी। अब जितना हम लोगों से बनता ऑडियो की प्रॉब्लम है, ऑडियो चेक करें थोड़ा। है, आप कोई भी काम किया है उसका काम करने के बाद जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं कि परेशानी हो रही है। ऑडियो ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आपके कॉल आ रहा होगा शायद। जी। जी। हाँ बताएं, शुरू हो गया। हाँ जी। हाँ हाँ बताएं, क्या कर रहे थे आप आगे? कब से जुड़े हैं आप पॉलिटिक्स? ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है बार बार, आपके देखें, चेक करें थोड़ा बार बार माइक। जी। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, जब हमारे पास कोई काम के लिए आता है और उसका काम करने के बाद जो जी। आत्मिक संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि के बाद ये सारी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। इन परेशानियों का कोई फिर मूल्य नहीं रह जाता। जी। कब से जुड़े हैं आप पॉलिटिक्स से? मुझे हो गया पिछला 8 से 10 साल। मैंने पिछला चुनाव भी लड़ा था, अच्छा। नगर पालिका का। महिला अध्यक्ष? सीट थी, मेरी बाइक जी। में लड़ा था चुनाव। जी जी, तो पहले डायरेक्ट थी, अब इनडायरेक्ट है। अब कैसा अनुभव लगा आपको इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई है? बिल्कुल, थोड़ा सा अंतर होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, लेकिन फिर भी सब कुछ, यदि आपकी सोच अच्छी हो, आप जनता के हित में काम करना चाहते हैं, तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने आपको चुन के, जिन पार्षदों ने आपको चुन के अध्यक्ष बनाया है, उनकी सोच भी यही है। वो भी जनता के हित में काम करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, तो सबकी सोच तो घूम फिर के बाद में एक ही है। तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती नहीं। जी। अच्छा, आपकी नजर में मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन कौन है वर्तमान में? अब मेरी नजर में, मैं ये तो नहीं कह सकता, अभी उतने बड़े नेता हम लोग हैं नहीं कि हम लोग सीएम का चुनाव कर सकें या सीएम के चेहरे के बारे में बात कर सकें। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व तो, हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय में हम लोग सब साथ हैं। जी। एक बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और 2024 को लेके क्या लग रहा है आपको? 2024 में निश्चित रूप से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इस बार जितनी सीटें आई थी उससे कहीं ज्यादा सीटें हम लेके आएंगे, क्योंकि लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, उनके कामों को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने विश्व स्तर पर भारत की जो छवि बनाई है, उस छवि से लोग खुश हैं। तो निश्चित रूप से 2024 में सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। वर्तमान में आपका छतरपुर जिला वो है पूरी दुनिया में चर्चित है, बागेश्वर धाम महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी के नाम से जी। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलना, ये उनका स्वयं का मत है। बाकी मेरा मानना है कि हिंदू सबसे सहिष्णु होता है, हिंदू सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, हिंदू सारी चीजों में एडजस्ट हो जाता है। बिल्कुल तो राइट। यदि हमारे सब चीजें हैं तो हम लोग पक्के हिंदू हैं। जी। और मुझे नहीं लगता, जैसे आज मैं हरपालपुर नगर में राजनीति कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम जैसी कभी कोई बात हुई नहीं, तो ना हमने कभी देखा है, ना हमने कभी इस बारे में सोचा। हमारी नजर में ये हिंदू राष्ट्रीय है। अगर सब प्यार से वो आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं, नहीं, तो यही हिंदू राष्ट्र। आप दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो सबसे पहले आपको हिंदुस्तानी ही बोला जाएगा कि हिंदुस्तान से आए हैं, कोई ये नहीं बोलेगा बिल्कुल। कि हिंदू या मुस्लिम है। इस मामले में आपकी सोच बहुत अच्छी है, लीग से हट, सबसे हट के है। जी, धन्यवाद। क्या आगे आपकी क्या इच्छा है? कितने विकास करना कार्य करना चाहिए? क्या नगर को, अपने नगर को क्या नए आयाम देना चाहेंगे? कुछ तो एक मॉडल बना रखा होगा आपने, अभी 4 साल है आपके पास। बिल्कुल, बना तो रखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में, लेकिन समस्या ये है कि पहले हमारे यहाँ बेसिक चीजें ही दुरुस्त नहीं है, जी। इसलिए हम आगे का सोच नहीं पा रहे। पहले बेसिक चीजें दुरुस्त हो जाएं, जहां सीसी सड़कें नहीं है वहां सड़कें बन जाएं, जहां नालियां नहीं है वहां नालियां बन जाएं, लाइट के खम्भे जहां नहीं है वहां खम्भे लग जाएं। सोच में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे है कि नालियों का पानी फिल्टर होके जाना चाहिए तालाबों में, जो हमारे यहाँ डायरेक्टली जा रहा है, क्योंकि बहुत स्वच्छ अच्छी बात भारत है। मिशन में
आदरणीय मोदी जी का भी कहना है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए जल भराव में। है सोच बहुत सारी है, लेकिन अभी उस बारे में बात करने का इसलिए मतलब नहीं है कि पहले हम बेसिक चीजें दुरुस्त कर लें, तब फिर हम आगे के बारे में सोचें। स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहते हैं। नहीं, कोई मास्टर प्लान तो बनाया होगा आपने, कैसे दुरुस्त करेंगे? क्या कठिनाइयां बहुत है, जी, कैसे दुरुस्त करेंगे? मास्टर प्लान है, बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। जैसे हमारे यहाँ मैं बेसिक समस्याओं के बारे में ही ले लूं तो ड्रेनेज का मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ड्रेनेज के लिए हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। ड्रेनेज के अलावा कायाकल्प योजना में हमें सरकार से फंड मिला था, उसमें हम सड़कों के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज 3 फेज 4 में हमको फंड प्राप्त हुआ था, जिसमें हम एक ऑफिस का भी निर्माण कर रहे हैं। सड़क के दोनों साइड पाथवे का भी आगे भविष्य में प्लान है। एक पार्क अमृत 2.0 में केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत एक पार्क हमारे यहाँ अभी विचाराधीन है, जिसका बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 साल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 2 साल का नियम लागू कर दिया गया है अध्यक्षों का, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अविश्वास प्रस्ताव को लेके कहीं ना कहीं अध्यक्षों के मन में एक डर की भावना है, जिसके लिए आदरणीय सीएम साहब से बात की गई थी। हो सकता है जल्दी उसका कुछ निराकरण भी निकलेगा, और नहीं भी निकलता है तो फिर जनता सब कुछ देख रही है, जनता देखेगी, जनता समझेगी। जनता ने ही हमें यहाँ तक पहुंचाया, आगे का भी जनता के ही हाथ में है। अच्छा, इस आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? इतने खुश और हेल्दी दिख रहे हैं इतने सब होने के नहीं बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या मैसेज देना देना चाहेंगे हाई न्यूज के माध्यम से, खास करके हरपालपुर की जनता को? बिल्कुल, हाई न्यूज के माध्यम से सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के लिए सबसे पहले पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, हमारे हरपालपुर नगर वासियों को, सबको बहुत बहुत बधाइयां। और मैसेज मेन ये है कि स्वच्छ भारत मिशन में सब लोग जरूर सहयोग दें अपना। सड़क पे कचरा ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं, सफाई कर्मचारियों का सहयोग करें, और नगर परिषद के टैक्स समय पे जमा करें, ताकि हम विकास कार्यों में आपका सहयोग कर सकें। नगर परिषद के टैक्स जरूर करना, लेकिन अभी कुछ टैक्सों पे तो रोक लगी हुई है, ऐसी बैठकी वगैरह जो होती है रोक लगाई हुई है, अभी उनकी वसूल न करें बिल्कुल बिल्कुल। तो सक्षम कैसे बने? बाजार बैठकी पे आदरणीय सीएम साहब द्वारा रोक लगाई गई थी। सेम डे से हमारे यहाँ बंद कर दिया गया था। ठेकेदार की राशि भी वापस कर दी गई है। नहीं, इशू वही है, तो फिर इससे नगर पालिका सक्षम कैसे होगी? क्योंकि बिल्कुल, इसके लिए अब आज चूंकि क्षतिपूर्ति आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार आती है, उसमें से ही कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। उसका रीजन ये है, जो नई नगर परिषद नगर पालिकाएं बनी हैं उनको डिवाइड कर दी गई है इसमें से कुछ राशि, तो ऐसे में कैसे कुछ होगा? चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि निश्चित रूप से कम है। इसके बारे में हमने हमारे अध्यक्ष, संघ के अध्यक्ष हैं आदरणीय जमुना सेन जी, उनके द्वारा हम लोगों ने बात पहुंचाई है सीएम साहब तक। और जल्दी से जल्दी हम लोगों का मिलना होगा तो हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे, और हमें पूरी उम्मीद एवं विश्वास है कि आदरणीय सीएम साहब इस बारे में कुछ अच्छा निर्णय लेंगे, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, ताकि हम लोग नगर हित में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। आपकी पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, इसलिए आपको एडवांस में बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, जो आपने आज फाइलिंग के लिए टाइम निकाला धन्यवाद। इस चुनावी चकल्लस में। ये थे अमित अग्रवाल जी। मिलते हैं चुनावी चकल्लस में ऐसे ही किसी जनता लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।